नमस्कार। आज हम आपको धन पाने का जो ब्रह्मांड का रहस्य है, यूनिवर्सल सीक्रेट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आपको बतलाते हैं। जब हमारे पास खर्च हमारे सामने खड़ा है और हमारे पास पॉकेट मनी नहीं है तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये खर्चा कैसे पूरा होगा। यहाँ मैं आपको विशेष बात बतलाता हूँ। चिंतित, निराश, उदास होना मन का स्वभाव है, हमारे विचार का स्वभाव है। लेकिन जब हम इस बात को अच्छी तरह जान चुके हैं कि जो तरंग हम वायुमंडल में भेजते हैं उसे आकर्षण का नियम पूरा करता है, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर इस ज्ञान को उपजाना होगा कि जो चिंता होने की, निराश होने की, उदास होने की, टेंशन की, धन संबंधी जो तरंगे हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हुई हैं, इसकी तरंग वायुमंडल में जाएगी और आकर्षण का नियम, चूँकि मन की तरंगों को पूरा करने में कोई भेद नहीं करता, तरंग निगेटिव हो या पॉजिटिव उसे पूरा करता है, तो आपकी जो धन के प्रति चिंतित, उदास और टेंशन की तरंगे हैं उन्हें पूरा करने में लग जाएगा और आपको धन का आकर्षण नहीं होगा और आप चिंतित, निराश और उदास ही रहेंगे। तो सबसे पहला ज्ञान ये है कि यदि हमारे पास ऐसी कोई स्थिति आए, वैसे तो हर इंसान के सामने आती है, फिर भी हमें सबसे पहले अपने मस्तिष्क में इस ज्ञान को पैदा करना होगा कि हमें निराश, चिंतित, उदास, टेंशन में नहीं आना है। हम जो धन हमारे पास इस वक्त पर्याप्त है, भले ही वो 100 रुपये ही क्यों ना हो, भले ही वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, हम अपने उस 10 के नोट को निकालेंगे, उस 100 के नोट को निकालेंगे और आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद देंगे। एक, हे परमात्मा, मेरे पास पर्याप्त धन है, आपने जो धन मुझे इस समय दिया है वो पर्याप्त है, मैं आपका आभारी हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। हे भगवान, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जब आप इसे मन की गहराई से अनुभव करेंगे तो आपकी उदासी की, आपकी निराशा की जो तरंगे हमारे मस्तिष्क में पनप रही थी वे धीरे 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 समाप्त हो जाएंगी। आप अपने अंदर मुस्कुराहट लाइए कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है। आप अपने अंदर ये ज्ञान उपजाइए। जब आपके मस्तिष्क में ये ज्ञान पैदा होगा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है, तो ये आकर्षण का नियम आपके पास पर्याप्त धन लाना शुरू कर देगा। श्रोत्र, जो काम आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए और साइड से कैसा पैसा आपके पास आएगा, ये काम वायुमंडल के आकर्षण के नियम का है। हमें तो सिर्फ प्रसन्नचित मन से आभार व्यक्त करते हुए अपनी तरंगों को वायुमंडल में भेजना है। हजारों बार आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ होगा, आप उसके साक्षी हैं कि आपकी जेब में एक पैसा नहीं है, बेटी की शादी तय हो जाती है और आप चिंतित, उदास हो जाते हैं कि ये शादी कैसे पूरी होगी, और शादी पूरी होती है। आकर्षण का नियम, परमात्मा का आशीर्वाद न जाने कहां कहां से आपकी मदद करता है, आपको पता तक नहीं होता।
और आपकी नैया पार हो जाती है। धीरे धीरे जो कर्ज आप पर आया वो भी उतर जाता है। ये आप रोज आजमा रहे हैं। इस तरह के खर्चे और भी तरीके के खर्चे जो आपका मन चाहता है कि खर्चा पूरा हो और पैसा नहीं है तो कहाँ कहाँ से न जाने कौन मददगार आ जाता है और वो खर्चा पूरा हो जाता है। यहाँ मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक छोटा बच्चा, गरीब का बच्चा, गर्मी की तपतपाती धूप में सड़क किनारे बैठा था और अपनी फटी हुई चप्पल को निहार रहा था और भगवान से फरियाद कर रहा था, हे भगवान आप मुझे जूता दे दें, इस गर्म सड़क पर मेरे बस का चलना नहीं है। उदास था, निराश था, लेकिन उसकी लो थी, भगवान से लो थी। और अपने उसने निराशा उदासी छोड़ी, केवल एक मन होकर भगवान से लो लगाई। तब ये करिश्मा होता है। एक गाड़ी वाला गुजर रहा है, वो उस बच्चे को देखता है, नीचे उतरता है। उसने कहा, बच्चा तुम्हारे पैरों में जूते नहीं हैं? उसने कहा, हाँ। उसी की उम्र का उसका बेटा उसके बस साथ में बैठा हुआ था गाड़ी में। उसने उसके जूते लिए, उसे दिए, ये लो बेटे पहन के देखो। उसने पहन के देखे, वे उसे फिट आए। तब बच्चा बोलता है कि बाबू क्या आप भगवान हैं? उसने कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। उसने कहा, बच्चे ने कहा, मैं तो भगवान से मांगा था कि मुझे जूते मिल जाएं, मुझे जूते मिल गए, तो आप भगवान ही हैं। उस आदमी ने उसके सर पे हाथ रखा और उसके ये वाक्य सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। गाड़ी में बैठ गया और फिर बच्चे को प्रणाम करके अपनी गाड़ी लेके चला गया। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो मांगोगे आपको मिलेगा। बस श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। ये उदाहरण मनगढ़ंत नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपकी मन को मजबूत करने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिव होकर धन संबंधी अपनी तरंगे वायुमंडल में नहीं भेजनी है। अपना एक नोट आप अपनी जेब में रखिए और आप उस नोट को बार बार निकालिए, उस पर धन्यवाद कीजिए कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास पर्याप्त धन है। अपनी ये बोल के अपनी जेब में रख लो। काम करो, फिर मनाए, फिर निकालो कि हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास पर्याप्त धन है। यही क्रिया आपको वायुमंडल से धन को आकर्षित करेगी और आपके पास न जाने की स्रोत से धन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि कभी भी कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, इसका रोना मत रोइए। अपनी तरंगों को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिविटीज को थू कीजिए, पॉजिटिव तरंगे वायुमंडल में भेजिए। आपकी मनोकामना को सिद्ध करने का यही एक सबसे सशक्त ब्रह्मांड का नियम है। मेरे सब सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सुख संपत्ति दे, आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।